दोस्तों जय सिया राम। आपका मेरे चैनल मैक सपोर्ट पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको प्रभु श्री राम से जुड़े हुए वीडियो आगे भी प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम को वनवास जाने के कौन कौन से कारण हैं, किस कारण से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होते हुए उनका वनवास जाना तय हुआ, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। इन 5 कारणों की वजह से भगवान राम को जाना पड़ा था वनवास। रामायण की सबसे बड़ी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा था। भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था सुबह। उसी दिन रात को दासी मंथरा के कारण कैकेयी के कान भरे गए, जिस कारण भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है दोस्तों। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता चला, भरत को चला, तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। इनसे यह काम देवताओं ने करवाया। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होती है दोस्तों। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू, रामु जाई बनु राजू ताई, तजी होए सकल सुर काजू। दोस्तों भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाता। इसीलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन जाए या राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव आपसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। महाराज दशरथ को तुम्हारे दिए हुए वचन मांगने चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। नाराज होकर कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ जब कैकेयी को मिलने के लिए मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने राजा दशरथ को कहा कि मुझे आपसे 2 वचन चाहिए जो मैंने आपसे वचन मांगे थे। राजा दशरथ को उम्मीद नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी कि कैकेयी उनसे उनके प्राणों के जैसे वचन मांग लेगी। कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास के 2 वचन मांग लिए। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है
उसका संबंध एक श्राप से भी है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। नारद मुनि नारायण भगवान विष्णु के पास पहुँचे और श्री हरि से उनका हरि जैसे छवि मांगने को बोला। हरि का मतलब विष्णु होता है और वानर भी होता है। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह संपन्न नहीं हुआ और वह उपहास का पात्र बने। नारद ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता जैसा आपने मुझे मुख दिया, उसी वानर की सहायता से आपको माता लक्ष्मी से पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना तय था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई सोई जो राम रुचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी माता का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की स्थापना करनी थी, समस्त मानव समुदाय को मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम भगवान ने यह तय कर लिया और तय कर चुके थे कि उन्हें वनवास जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। दोस्तों, प्रभु श्री राम की इच्छा थी भगवान हनुमान जी महाराज और सबरी माता से मिलने के लिए, माता अहिल्या को तारने के लिए, बाली वध के लिए और महाराज सुग्रीव को अपना राज दिलाने के लिए भगवान श्री राम को वन में जाना, वनवास भोगना बहुत ही जरूरी था। यह सारी इच्छाएं प्रभु श्री राम की थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? इन्हीं 5 कारणों की वजह से प्रभु श्री राम को वनवास भोगना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर करें और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन चालू करें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर भेजें तथा बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।